हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 31 अगस्त को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, इसका शून्यक बताना है। पहला ऑप्शन है -1 -8, दूसरा ऑप्शन है 1 -8, तीसरा ऑप्शन है -1 8, चौथा ऑप्शन है 1 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, इसका शून्यक हो जाएगा 1 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर देखिए, किसी बहुपद यानी कि px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यकों की संख्या चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, x अक्ष में जितना बार ये वाला लाइन कटा है वही हो जाएगा px का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 बार कटा है, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। देखिए अगला तीसरा नंबर, x² माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। x² माइनस 15 का शून्यक बताना है। पहला ऑप्शन है √15, दूसरा ऑप्शन है -√15, तीसरा ऑप्शन है a और b दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, a और b दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका शून्यक हो जाएगा √15 और -√15। अब देखिए 4 नंबर, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन है। ये MCQ में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है x² प्लस 3x माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है x² प्लस 3x माइनस 2, तीसरा ऑप्शन है x² माइनस 3x माइनस 2, चौथा ऑप्शन है x² प्लस x माइनस 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, x² माइनस 3x माइनस 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर देखिए, किसी बहुपद यानी कि px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भी देखना है x को कितना बार ये वाला लाइन काटा है, 1 2 3, 3 बार काटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं देखिए 6 नंबर, यदि x = 2 और y = 3 समीकरण 2x प्लस 3y प्लस k का एक हल है तो k का मान निम्न में से चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -25, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 = 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 = 0 का यहाँ पर बताना है कि अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, समीकरण युग्म y = 7 और y = -9 का हल है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई हल नहीं, इनमें से कोई हल नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित संख्याएं क्या होगी। संपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या लंबवत होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म होगा। पहला ऑप्शन है संगत, दूसरा असंगत, तीसरा आश्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, संगत होगा। तो मैंने आप सभी को यहाँ पर 10
मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन बता दिया है MCQ वाला, इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इजी आंसर है इसका। देखिए हल, एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, जितना घात रहेगा उतना उसका शून्यक रहेगा, सिंपल है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर। देखिए द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है बहुपद और वो भी द्विघात बहुपद, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका उत्तर, हमें द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करना है। तब माना px = x² - 2x - 8। यहाँ पर देखिए सबसे पहले x² का गुणांक 1 है, 1 को 8 के साथ गुणा कर देंगे, 8 हो जाएगा। इसका हम लोग इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आ रहा है। 2 और 4 को माइनस प्लस कुछ भी करके हम लोग क्या 2x के रूप में इसको लिख सकते हैं, 2 के रूप में लिख सकते हैं 4 - 2, 4 - 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर सिंपल 4x - 2x लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको सोल्व करेंगे तो -2 नहीं आएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, +2x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -4x + 2x। ठीक है, इस तरीके से -4x + 2x बराबर -2x हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -2x को हम लोग -4x + 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर -2x के स्थान पर हम लोग यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा x² - 4x + 2x - 8, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब कलर चेंज करके मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर x² - 4x कॉमन हम लोग x निकाल देंगे तो बचेगा x - 4, और यहाँ पर देखिए प्लस 2x - 8, यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा इजीली। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट x - 4। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर x + 2 है तो उसको एक बार x + 2 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर x - 4 x - 4 2 बार है, उसके लिए एक बार लिख देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर ये वाला +2 होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा गुणनखंड निकल गया। यहाँ से शून्यक निकालेंगे, इसको लिखेंगे px = 0, यानी कि x - 4 × x + 2 = 0। अब इसको अलग अलग 0 के रूप में लिखेंगे, जिससे x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर जो है -4 को उधर ले जाएंगे तो इधर आकर +4 हो जाएगा। x = +4, यहाँ पर देखिए +2 को बराबर का इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। शून्यक मिल गया हम लोगों को 4 - 2, अतः px के शून्यक 4 और -2 है। यही हमारा आंसर हो गया है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक द्विघात हल हो। यहाँ पर देखिए px + 4y = 5, और दूसरा है यहाँ पर दूसरा समीकरण है 3x + y = 1। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि एक अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अद्वितीय हल वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा ये जो समीकरण है, इस समीकरण यहाँ पर है, दूसरा समीकरण यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर पहला दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा a1, यहाँ पर b1 b1 और यहाँ पर c1 ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a1 = p, b1 = 2 और c1 = -5। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा 3 a2 b2 c2। तो b2 बराबर 1 है, c2 बराबर -1 है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर देखिए A1 का वैल्यू P है और A2 का वैल्यू 3 है। उसी प्रकार से देखिए B1 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 1 है। रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6/1 यानी कि 6 लिख सकते हैं। तो P इज नॉट इक्वल टू 6 से ही हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 1 है। तो इसका हल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। देखिए माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो ये जो है आपका द्विघात बहुपद का सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे दो शून्यक, योगफल अल्फा और गुणनफल बीटा। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्यक का योगफल 4 है, ठीक है। योगफल का वैल्यू होता है -b/a। उसी प्रकार देखिए गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। अब सिंपल यहाँ पर हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं हम लोग, और 1 के नीचे भी 1/1 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 1 निकल गया है। बी का वैल्यू देखिए, बी के सीध में यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर बी जो है वो -4 है, -b है। देखिए बी जो है वो -b है, इसलिए b का वैल्यू -4 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो गया। उसके बाद देखिए c, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, ऊपर में 1 है, तो c का वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। यहाँ पर जो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दूँ, देखिए a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, बट 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। फिर x², b का वैल्यू क्या है, देखिए -4, b का वैल्यू -4 है तो -4, फिर x है तो x लिख देंगे, फिर प्लस c का वैल्यू 1 है तो नीचे यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा अभिष्ट जो द्विघात बहुपद है वो x² - 4x + 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0√5 है। तो सेम बनाएंगे इसके हम लोग, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखिए क्रमशः 0√5 है। तो यहाँ पर माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है और इसका वैल्यू √5 दिया गया और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर हम लोग देखिए -b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है। यहाँ पर भी देखिए a का वैल्यू 1 है, जैसे कि ऊपर जो है वही नीचे रहेगा। उसके बाद देखिए c का वैल्यू c का जो वैल्यू है वो √5 है, c का वैल्यू √5 है। तो यहाँ पर a = 1 हो जाएगा, b = 0, c = √5। आगे देखिए अतः एक द्विघात बहुपद अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ax², a का वैल्यू 1 है तो 1x² को हम लोग x² सिंपल लिख सकते हैं। फिर देखिए bx है, b का वैल्यू 0 है, यानी कि 0 × x बराबर 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है bx को मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो 0 है। और यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना है, √5, तो यहाँ पर √5 c का वैल्यू लिख दिए। एक्चुअल में ये जो है वो इस तरीके से है, a यहाँ पर x² यानी कि a का वैल्यू 1 है प्लस 0 प्लस √5 इस तरीके से है, बट ये वाला 0 को नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, 0 का आपको भी नहीं लिखना है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताएं। बहुपद और शून्याङ्कों में संबंध बताना है। तो देखिए इसका हल, यदि द्विघात बहुपद px ax² + bx + c के शून्यक
अल्फा और बीटा हैं तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अल्फा प्लस बीटा जो है वो देखिए माइनस के साथ एक्स का गुणांक हो जाएगा, फिर नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स का जो गुणांक है वो क्या रहता है वो बी रहता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस लग जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ए बाई बी। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा अचर, तो यहाँ पर एक अचर जो है वो लास्ट में सी वाला अचर रहता है, तो सी, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, यानी कि यहाँ पर नीचे ए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस सी बाई ए। तो इसका आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।